हमने कल पढ़े थे केवल प्राथमिक एमिन बनाने की विधियाँ। ये ऐसी 10 विधियाँ होती है जिसमें पहली विधि नाइट्रो एल्केन के अपचयन से थी जो हम कल पढ़ चुके हैं। उसके बाद दूसरी अभिक्रिया मेंडिस अभिक्रिया थी, ये भी हमने पीछे पढ़ चुके हैं। जो तीसरी अभिक्रिया थी वो अम्ल एमाइड के अपचयन से, ये भी हमने पढ़ लिए। और जो चौथी विधि है हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, हमने भी कल पढ़ चुके हैं। तो हम अगला अभिक्रिया पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है ऑक्सीन के सोडियम और एथेनॉल द्वारा अपचयन से। पांचवी अभिक्रिया है ऑक्सीन के सोडियम और एथेनॉल द्वारा अपचयन से। तो हम पहले क्या लेंगे, हम लोग पहले ले लेंगे एसिड एल्डोक्सिन। इसका फार्मूला होता है CH3CH डबल बॉन्ड NOH। इसका नाम है एसिड एल्डोक्सिन। अब हम कौन सी अभिक्रिया करेंगे, अपचयन अभिक्रिया। कितने हाइड्रोजन लेंगे, 4 हाइड्रोजन लेंगे। और आप यहाँ ध्यान देना, यह अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में होंगी, सोडियम और एथेनॉल की उपस्थिति में होंगी। ठीक है, तो अब यहाँ थोड़ी ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ का OH और यहाँ का H2O बाहर निकल जाएगा। और अब क्या बचेगा, यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे पास 3 H रिमेनिंग है। तो एक H यहाँ लगा देंगे और 2 H इस N के पास लगा देंगे। तो क्या बन जाएगा, हमारा फार्मूला बन जाएगा यहाँ पर CH3 CH2 NH2। ये बन गया हमारा प्राथमिक एमीन, किससे, ऑक्सीन के सोडियम और एथेनॉल द्वारा अपचयन से। अभिक्रिया नंबर 6 है ग्रेबियल थैलेमाइड अभिक्रिया। यह अभिक्रिया एक मोस्ट टाइम पे अभिक्रिया है, पेपर में कई बार पूछी भी गई है और थोड़ी बड़ी रिएक्शन है। तो आप ध्यान देना, हम सबसे पहले लेंगे थैलेमाइड। उसका फार्मूला होता है बेंजीन रिंग CO NH। ये हमारे पास क्या हो गया, ये सूत्र है थैलेमाइड का। जब हम इसकी क्रिया KO ऐसे कराएंगे तो यहाँ से एक H2 अणु बाहर निकल जाएगा और बनने वाला उत्पाद होगा पोटेशियम थैलेमाइड। CONK। तो बन गया, क्या बन गया, पोटेशियम थैलेमाइड। जब हम इसकी अभिक्रिया, ध्यान देना, अब आगे आपको समझना होगा कि हम यहाँ क्या लेंगे, हम यहाँ लेंगे XR मतलब एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन। यहाँ लेंगे हम XAR। तो बता दूं मैं, एरिल हैलाइड या हम बोल सकते हैं कि C6H5Cl मतलब क्लोरोबेंजीन या एरिल हैलाइड, यह अभिक्रिया नहीं देते क्योंकि जो हमारा एरिल हैलाइड है वे अधिक क्या होता है, स्थायी होता है। क्यों होता है, तो उसका कारण भी है मेसोमेरिक प्रभाव के कारण यह एरिल हैलाइड स्थायित्व प्राप्त कर लेता है और यह पोटेशियम थैलेमाइड से क्रिया नहीं कर पाता। परंतु जो एल्किल हैलाइड होता है वो पोटेशियम थैलेमाइड से क्रिया करके KS को बाहर निकाल देता है और बचने वाले उत्पाद को हम, या जो बनता है उसको हम क्या कहते हैं, एल्किल थैलेमाइड। यहाँ पोटेशियम था तो ये पहले क्या फार्मूला था हमारा, पहला फार्मूला था थैलेमाइड, यहाँ जुड़ गया पोटेशियम थैलेमाइड, यहाँ जुड़ गया एल्किल, तो एल्किल थैलेमाइड। आगे आप ध्यान देना, अब हम इस बने हुए उत्पाद का या पदार्थ का क्या कराएंगे, जलावटन करवाएंगे। HOH। तो आप देखो यहाँ से क्या बाहर निकल गया, RNH2। ये बन गया अपना 1 डिग्री एमीन। और बचा क्या है, अब रिमेनिंग आप देख रहे होंगे कि ऊपर में CO बचा,
ये भी CO बचा, यहाँ का OH, यहाँ का OH, यहाँ एक OH लग गया, यहाँ पर OH लग गया, ये हो गया अपना थैलिक अम्ल। मतलब समझ में आ रहा होगा कि जब हम किसकी क्रिया, थैलेमाइड की क्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से करते हैं तो पोटेशियम थैलेमाइड बनता है, जिसकी क्रिया एल्किल हैलाइड से कराने पर एल्किल थैलेमाइड बनता है। एल्किल थैलेमाइड का जलावरण कराने पर हमें 1 डिग्री एमीन बनता है। यह अभिक्रिया एक मोस्ट टाइप की अभिक्रिया है जो पेपर में कई बार पूछी भी गई है। मगर अगर एग्जाम में कभी आ गया कि क्या कारण है कि हेलो एरीज, एरिल हैलाइड या एरोमेटिक हेलोजन ये अभिक्रिया नहीं दे पाते, तो हम बताएंगे कि जो एरोमेटिक हेलोजन होता है या एरिल हैलाइड होता है वे अधिक सक्रिय होता है। वे अधिक सक्रिय इसलिए होता है क्योंकि उनमें मेसोमेरिक प्रभाव पाया जाता है, और मेसोमेरिक प्रभाव मतलब होता है इलेक्ट्रॉन युग्म का पूरी तरह बेंजीन रिंग में स्थानांतरण के कारण वह यह अभिक्रिया शो नहीं कर पाता है। तो ये हमारी 6वीं अभिक्रिया थी। नाम क्या था? ग्रेबियल थैलेमाइड अभिक्रिया। आप देखिए नंबर 7 है एमिनो अम्ल से। जब हम एमिनो अम्ल का विकार्बोक्सिलीकरण बेरियम हाइड्रोक्साइड या बैक्टीरिया के द्वारा करते हैं तो हमें प्राथमिक एमीन बनता है। इस अभिक्रिया को समझने के लिए सबसे पहले फार्मूले देखते हैं कौन कौन से फार्मूले यूज़ किए गए हैं। तो आप देखिए इसका नाम होता है अल्फा एमिनो प्रोपियोनिक अम्ल। कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। और ये देखो अगर यहाँ CH3 होता तो हम बोलते CH3 एसिटिक अम्ल बोलते, तो यहाँ पर क्या लग गया? एक H जाने के बाद एक NH2 लग गया है, इसको हम बोलेंगे इसको एमिनो एसिटिक अम्ल बोलेंगे। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों में विकार्बोक्सिलीकरण मतलब CO2 बाहर निकाल लेंगे। यहाँ से CO2 बाहर निकल जाएगा, यहाँ से भी CO2 बाहर निकल जाएगा, और आपका जो पदार्थ बनेगा वो इस तरह होगा। तो आप देख लो क्या बन रहा है आपके पास रिमेनिंग मटेरियल, ये CH3, उसके बाद C एक H और एक H 2H, CH2 और NH2 मतलब NH2 मतलब कौन सा एमीन है? 1 डिग्री। NH2 1 डिग्री एमीन है, ये एथिल एमीन है। यहाँ देखो क्या बना बेटा आपके पास। अब अगर देख रहे होंगे कि ये CH2 पहले था, उसने एक हाइड्रोजन यहाँ से आ गया, ये CH3 बन गया, और बचा क्या? NH2। ये भी कौन सा एमीन है? ये भी 1 डिग्री एमीन है। और क्या बाहर निकल रहा है दोनों में? यहाँ भी CO2 बाहर निकल रहा है और यहाँ पर भी CO2 बाहर निकल रहा है। CO2 का बाहर निकलना मतलब विकार्बोक्सिलीकरण होता है। अब जो अगला हमारा एग्जाम्पल है नंबर 3, इसका नाम थोड़ा समझना। इसका नाम है अल्फा एमिनो आइसोब्यूटेरिक अम्ल। अल्फा, ये अल्फा ग्रुप है, उस पर एमिनो जुड़ा हुआ है, और आइसो क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि देखो CH से 2 CH3 समान ग्रुप जुड़े हुए हैं। और ब्यूटिक क्यों बोल रहे हैं? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। तो क्या नाम है उसका? अल्फा एमिनो आइसोब्यूटेरिक अम्ल। अल्फा एमिनो आइसोब्यूटेरिक अम्ल सूत्र हो गया। अब यहाँ से हम क्या बाहर निकाल देंगे? CO2 बाहर निकाल देंगे। तो आप देखो आपको क्या मिलेगा, आपके पास रिमेनिंग क्या रहेगा? यहाँ पर आप देख रहे हो CH3 जैसा का वैसा, ये CH3 भी जैसा का वैसा, और CH, उसके बाद यहाँ पर CH2 NH2। इसका नाम है आइसोब्यूटिल एमीन। इसका नाम क्या? आइसोब्यूटिल एमीन। ये भी क्या है? 1 डिग्री एमीन है। देखो यहाँ पर भी NH2 बना, 1 डिग्री एमीन है। यहाँ पर भी NH2 बना, ये भी 1 डिग्री एमीन है। और यहाँ पर भी क्या बना? NH2 बना, ये भी कौन सा एमीन है? 1 डिग्री एमीन में NH2 होता है। तो हम पढ़ के आ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं 1 डिग्री एमीन बनाने की विधि पढ़ रहे हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये तो पूरा क्लियर हो चुका होगा। तो हमारे कितने अभिक्रिया हो गए अभी तक? 7 हो गई है। अगला है ग्रेडनॉट अभिकर्मक पर क्लोरामीन की क्रिया से। ये सूत्र किसका है? क्लोरामीन का। ये सूत्र किसका है? क्लोरामीन का। ये सूत्र किसका है? ग्रेडनॉट अभिकर्मक का। एक ग्रेडनॉट अभिकर्मक। तो यहाँ से क्या होगा? यहाँ से एक I और यहाँ से Cl बाहर निकल जाएगा, बचेंगे क्या? RNH2। ये भी 1 डिग्री एमीन है। यहाँ से भी एक I और Cl बाहर निकल जाएगा, यहाँ का बचेगा CH3 वोल्टेज C।
NH2 भी कौन से एमीन है, 1 डिग्री एमीन है। मतलब ग्रीन डॉट अभिकर्मक पर क्लोरामीन की क्रिया से भी 1 डिग्री एमीन बना सकते हैं। और क्लोरामीन का फार्मूला होता है ClNH2 ClNH2। ये हमारी 8वीं रिएक्शन हो गई। अगला दिया हुआ है अम्ल एमाइड से। अम्ल एमाइड को बेंजीन या क्लोरोफॉर्म के साथ गर्म करने पर एल्किल आइसोसाइनेट बनता है। यह गर्म क्षार के द्वारा जल अपघटित पर प्राथमिक एमीन देता है। ये अम्ल एजाइड है जिसकी क्रिया क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति में कराने पर एल्किल आइसोसाइनेट बनता है। इसका सूत्र RNC होता है और N2 बाहर निकल जाता है। यहाँ N3 थी तो N2 बाहर निकल गया, बचा क्या N, तो क्या बचेगा RNCO, मतलब एल्किल आइसोसाइनेट। यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी बराबर 4 है, ऑक्सीजन की वैलेंसी भी 2 है, नाइट्रोजन की वैलेंसी भी 3 है। तो हमारा बन गया एल्किल आइसोसाइनेट। जब एल्किल आइसोसाइनेट को क्षार के साथ गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, देखो यहाँ पर RNH2 यहाँ का 2H ले लेंगे तो RNH2 बन गया, सोडियम कार्बोनेट और H2 बाहर निकल जाएगा। आगे लिखा हुआ है कार्टेस अभिक्रिया का उपयोग किसी यौगिक को निम्नतर सजातीय में से प्रस्तुत करने में किया जाता है। यहाँ पर हम एक एल्कोहल ले रहे हैं जिसमें RCH2 है और वहाँ का क्या बन रहा है, ROH बन रहा है। मतलब क्या हुआ है, कार्बन कम हो गया। सबसे पहले देखो ये प्राथमिक एल्कोहल है जिसका ऑक्सीकरण करने पर हमें क्या मिलता है, अम्ल मिलता है। क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, इस ऑक्सीकरण अभिक्रिया में आप देखोगे कि यहाँ का एक H और यहाँ का एक H, 2H एक O से क्रिया करके H2 बाहर निकल जाते हैं और बचता क्या है RCOH। जब इसकी क्रिया हम इससे करवाएंगे तो क्या होगा, यहाँ का ये H और यहाँ का OH आपस में क्रिया करके H2 बाहर निकाल देंगे और क्या बचेगा RCO C2H5 बच जाएगा। फिर इसकी क्रिया हाइड्रोजन से करवाएंगे तो आप समझ रहे हैं यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ पर ये हो रहा है कि जो हाइड्रोजन है उसका एक H यहाँ पर, इस हाइड्रोजन का एक H यहाँ लग जाएगा और यहाँ पर एक H अभिक्रिया कर लेगा तो क्या बचेगा, फिर इसके बाद RCONH NH2। फिर इसकी क्रिया हम जब कराएंगे नाइट्रिक अम्ल से तो हमें क्या प्राप्त होगा, अम्ल एजाइड। दिख गया, ये अम्ल एजाइड प्राप्त हो गया। फिर हम इसकी क्रिया किसे कराएंगे, क्लोरोफॉर्म, तो क्या मिलेगा एल्किल आइसोसाइनेट मिलेगा जिसकी क्रिया क्षार के साथ कराने पर क्या प्राप्त होता है, 1 डिग्री एमीन मिलता है जो नाइट्रस अम्ल से क्रिया करके निम्नतर एल्कोहल देता है। यह अभिक्रिया भी एग्जाम में आ सकती है कार्टेस नाम की अभिक्रिया से। अब आता है आइसोसाइनाइड तथा आइसोसाइनेट के क्षार द्वारा जल अपघटन से। हम जब भी मेथिल आइसोसाइनेट का क्षारीय जल अपघटन कराएंगे तो हमें मेथिल एमीन मिलेगा। मेथिल आइसोसाइनेट कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, मेथिल एमीन मिलेगा। और अब लास्ट अभिक्रिया हमारी कौन सी, एल्डिहाइड और कीटोन के अपचयनी एमीनीकरण से। तो आप देखो यहाँ पर क्या हुआ है कि हमने एल्डिहाइड लिए, उसकी क्रिया अमोनिया से कराया तो यहाँ से H2 बाहर निकल गया, NH बचा। एक माध्यमिक यौगिक है जिसका अपचयन करने पर यहाँ पर एक H लग जाएगा, CH2 हो जाएगा, यहाँ NH2 बन जाएगा और CH3 CH2 NH2 ये मेथिल एमीन बन जाएगा। इस प्रकार हम लोगों ने 11 अभिक्रिया पढ़ रहे हैं। मैंने लास्ट की 3 अभिक्रिया स्पीड से कराया हूँ, आप लोग थोड़ा ध्यान देके पढ़ लेना। ये आज हमारा खत्म होता है केवल 1 डिग्री एमीन बनाने की विधियाँ, जिसमें हमने 11 विधि पढ़े हैं और हम कल पढ़ेंगे द्वितीयक एमीन बनाने की विधियाँ। थैंक यू। आज हम पढ़ेंगे द्वितीयक एमीन बनाने की विधि। इससे पहले हम लोगों ने 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन का मिश्रण बनाए थे, वो हमारी पहली विधि थी। उसके बाद हमने केवल प्राथमिक एमीन बनाए, वो दूसरी विधि हो गई। आज हम बनाएंगे केवल द्वितीयक एमीन। तो ध्यान रखें ये हमारी C मेथड है, AB इसे हम पहले पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर हेडिंग लिखी हुई है सोडियम तथा एथिल अल्कोहल द्वारा एल्किल आइसोसाइनेट के अपचयन से। होता क्या है, हम लोग यहाँ पर सबसे पहले एल्किल आइसोसाइनेट लेते हैं। हम चाहे तो इसके बदले मेथिल आइसोसाइनाइड भी ले सकते हैं। मैं आपको बता दूं इन्फॉर्मेशन के लिए, यह भी एक प्रकार की मेंडिस अभिक्रिया है। अब होगा क्या, हम यहाँ पर 4H ले लेंगे, यहाँ पर भी हम 4H ले लेंगे और ये H हमें कौन देगा, ये H हमें सोडियम और एथिल अल्कोहल आपस में क्रिया करके हमको ये H प्रदान करेंगे। तो आप देखो हम लोग
इस 4 H में से एक H यहाँ लगा देंगे और 3 H यहाँ लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा हमारा RNH-CH3। यहाँ क्या बनेगा CH3NH-CH3। आपको ये ज्ञात होगा कि अगर NH2 आता है तो 1 डिग्री एमीन है, अगर केवल NH आता है तो ये 2 डिग्री एमीन है। तो हमारा क्या बन गया 2 डिग्री एमीन, किससे सोडियम और एथेनॉल द्वारा एल्किल आइसोसाइनेट के अपचयन से। यह एक मेंडिस अभिक्रिया भी हो सकती है। मतलब बोलने का मतलब यह है कि यह मेंडिस अभिक्रिया का उदाहरण है। अगर हम साइनाइड का अपचयन कराएंगे तो प्राथमिक एमीन बनता है, अगर आइसोसाइनेट का अपचयन कराएंगे तो द्वितीयक एमीन बनता है, जो मेंडिस अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। दूसरी विधि है पैरा नाइट्रोसो डाई एल्किल एनिलीन के जल अपघटन से। सबसे पहले हमको पैरा नाइट्रोसो डाई एल्किल एनिलीन को बनाना है, जो आप देखिए। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लेंगे, यहाँ पर एनिलीन ले लेंगे। ये हो गया एनिलीन। किसका फार्मूला हो गया एनिलीन का। जब हम इसकी क्रिया करवाएंगे एल्किल आयोडाइड से RiR, तो क्या होगा, यहाँ से 2 HI बाहर निकल जाएगा और क्या बचेगा, यहाँ बचेगा डाई एल्किल एनिलीन। क्या बचा यहाँ पर, ये डाई एल्किल मतलब एक R और एक R, ये बन गया डाई एल्किल एनिलीन। तो अभी क्या बन गया अपना डाई एल्किल एनिलीन। हमको बनाना क्या है पैरा नाइट्रोसो डाई एल्किल एनिलीन। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी क्रिया कर देंगे किससे, नाइट्रस अम्ल से, जिसका फार्मूला इस तरह लिखना है हमको HONO। तो यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा, H2 बाहर निकल जाएगा और यहाँ बचेगा हमारा बना हुआ पदार्थ जो है NRRNO। यही है पैरा नाइट्रोसो डाई एल्किल एनिलीन। कैसा, ये पैरा पर नाइट्रोसो ग्रुप है, ये डाई एल्किल है और ये पूरा एनिलीन है। इसका नाम क्या होगा, पैरा एनो नाइट्रोसो ग्रुप, पैरा नाइट्रोसो डाई एल्किल और पूरा एनिलीन। बना किससे पदार्थ, एनिलीन से। तो हमने सबसे पहले क्या बनाए, हमने पहले एनिलीन से क्या बनाए, पैरा नाइट्रोसो डाई एल्किल एनिलीन बनाए। अब इससे हम क्या बनाएंगे आगे में, सेकेंडरी अमाइन। अब थोड़ा आप आगे ध्यान देना, अब थोड़ा आपका तकलीफ जा सकती समझने में, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा थोड़ी मेरी बातों को समझा जाए। तो ये 2 R ग्रुप है, ये 2 एल्किल ग्रुप है। जब हम इसकी अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में जल अपघटन कराएंगे तो ये NaOH और NaOH कितने बार लेंगे, यहाँ से हम 2 बार लेंगे। तो आप देखो यहाँ से अब क्या होने वाला है, यहाँ से हमारा जो पदार्थ है वो ये बनेगा कि यहाँ क्या होगा, ऊपर में कौन लग जाएगा, OH ग्रुप लग जाएगा और नीचे में NO तो रहेंगे और बन जाएगा R2NH। मगर मुझे उम्मीद है कि आपको ये रिएक्शन समझ में नहीं आई होंगी, तो मैं इसको एक अलग से समझाता हूँ आपको, आप वहाँ फोकस करना इतनी रिएक्शन पर। तो हमको जो अभिक्रिया वहाँ समझ में नहीं आई थी उसको समझते हैं। हमने वहाँ क्या लिए थे बेटा, हमारे पास वहाँ पर था पैरा नाइट्रोसो, क्या था वहाँ पर, पैरा नाइट्रोसो डाई एल्किल एनिलीन, ये वहाँ बना हुआ था जो आपको समझ में नहीं आ रहा था। अब यहाँ देखो आप लोग, हम क्या करेंगे, जलीय माध्यम में इसका हम इसका क्षारीय माध्यम में जल अपघटन करेंगे। तो आप यहाँ ध्यान देखना क्या क्या बनता है, क्या ये हो गया। तो आप देखो ये पूरा का पूरा ग्रुप यहाँ से अलग हो जाएगा और क्या बनाएगा R2NH और बचा क्या, अब हमारे पास बचा ये बेंजीनिक बचा हुआ है, यहाँ NO ग्रुप है, ये रिमेनिंग क्या है यहाँ पर O है, OH है। तो यहाँ पर हमारा ये बन गया। जो रिएक्शन आपको इधर नहीं हो रही थी क्लियर, मैं यहाँ समझा चुका हूँ, एक बार आप उसको इधर भी देख भी सकते हो।
यहाँ देखिए ये जो जल अपघटन है ये क्षारीय माध्यम में होगा और यहाँ से ये वाला OH, ये पूरा बेंजीन रिंग क्या बन जाएगा, OH बेंजीन रिंग NO। अब बचा क्या यहाँ पर H और N R2, क्या बन गया R2NH। तो यह अभिक्रिया समझ में आ गई होंगी आपको। इसका मैंने यहाँ पर भी एक बार समझाया हूँ अच्छे से आपको अलग से, ये भी समझ में आ गई होगी। दोनों अभिक्रिया एक ही है, इतना है कि यहाँ पर अच्छे से क्लियर हो रहा है। अब यह द्वितीयक एमीन बनाने की तीसरी विधि है। तो हम यहाँ क्या लेंगे, प्राथमिक एमीन ले लेंगे। आप देखो यहाँ पर RNHH मतलब कौन सा एमीन है, प्राथमिक एमीन है। जब हम इसकी क्रिया किससे करेंगे, एल्किल हैलाइड से, XR या RH से, तो क्या बाहर निकल जाएंगे, यहाँ से HH से बाहर निकल जाएंगे और क्या बचेगा यहाँ पर RNH मतलब द्वितीयक एमीन और प्लस HH से बाहर निकल जाएगा। तो हम क्या बोले थे, प्राथमिक एमीन को जब हम एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करते हैं तो द्वितीयक एमीन बनता है। तो इस प्रकार हमने 3 विधियाँ पढ़ ली है द्वितीयक एमीन बनाने की। पहली विधि हमारी क्या थी, सोडियम और एथिल अल्कोहल द्वारा एल्किल आइसोसाइनेट के अपचयन से। दूसरी विधि थी पैरा नाइट्रोसो डाई एल्किल एनिलीन के जल अपघटन से। और तीसरी विधि है प्राथमिक एमीन को एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करके। तो हमारी 3 विधि यहाँ पर हो चुकी है प्राथमिक एमीन से द्वितीयक एमीन बनाएंगे। तो इस प्रकार हमने यहाँ 3 विधि पढ़ ली है जिसमें केवल क्या बन रहा है, द्वितीयक एमीन ही। अब हम पढ़ेंगे लास्ट अभिक्रिया है तृतीयक एमीन बनाने की विधियाँ। तो आप देखो इसका पहला पॉइंट है एल्किल हैलाइड के अधिक्य को एल्कोहलिक अमोनिया के साथ क्रिया करके। तो हम क्या ले लेंगे, यहाँ एल्किल हैलाइड ले लेंगे जो कितने अणु लेंगे, 3 अणु, RI एक बार, RI 2 बार, RI 3 बार। जब हम इस 3 अणु की क्रिया अमोनिया से करेंगे H तो यहाँ से एक HI बाहर निकल जाएगा, यहाँ से भी एक HI बाहर निकल जाएगा और यहाँ से भी एक HI बाहर निकल जाएगा और बचेगा क्या, R कितने बार, 3 बार और N मतलब कौन सा एमीन हो गया ये, तृतीयक एमीन। और क्या बाहर निकल जाएगा, थ्राइस HI। तो इस प्रकार इस अभिक्रिया का नाम क्या था, एल्किल हैलाइड के अधिक्य को एल्कोहलिक अमोनिया के साथ गर्म करने पर, मतलब जो अपना अमोनिया है वो एल्कोहलिक माध्यम में होना चाहिए। अब यहाँ दूसरी अभिक्रिया है चतुर्थिक अमोनियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करके। सबसे पहले हम चतुष्थिक अमोनियम हाइड्रोक्साइड को बनाते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर टेट्रा मेथिल अमोनियम आयोडाइड लेंगे, इसकी अभिक्रिया AgOH से करवाएंगे। तो यहाँ से AgI बाहर निकल जाएगा तो क्या बचेगा बेटा, यहाँ बचेगा CH3 4NOH। इसको हम बोलते हैं चतुष्थिक अमोनियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। अब आगे इस पर ध्यान दीजिए, मतलब जो हमारा उत्पाद या अभिकारक है उसको हम पहले बना लेंगे जिसका नाम क्या है, चतुष्थिक अमोनियम हाइड्रोक्साइड या टेट्रा मेथिल अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी से हम बोल सकते हैं। आगे आप अभिक्रिया देखिए अब होगा क्या। अब हम इसको इस तरह लिखेंगे, अगर आपको समझ में आ जाए तो आप यहाँ ध्यान दीजिए। आप देखिए हमारे पास कितने मेथिल ग्रुप थे, 4 थे, CH3 है। चारों किससे जुड़े हुए अपने, नाइट्रोजन से। और यहाँ पर कौन है, OH है। तो अब यहाँ आप ध्यान दीजिए कि अब बनने वाला आपका क्या है और कैसा बनेगा। तो हमको क्या चाहिए, तृतीयक एमीन। तो हम क्या करेंगे, इसको अब हम गर्म करने वाले हैं। गर्म करना मतलब सिंबल होता है। तो अब देखिए ये पूरा का पूरा यहाँ से कंपाउंड अलग हो जाएगा और यही क्या है, तृतीयक एमीन तो है। मतलब CH3 कितने बार, 3 बार और N, और बचा क्या
CH3OH मेथिल अल्कोहल है। तो इसको हम बोल सकते हैं चतुष्टिक अमोनियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करके। जब हम चतुष्टिक अमोनियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करते हैं तो ट्राईमेथिल एमीन बनता है, जो एक तृतीयक एमीन है, और मेथिल अल्कोहल भी प्राप्त होता है। ये क्या बन गया? तृतीयक एमीन। यहाँ पर भी क्या है? N है, और यहाँ पर भी क्या था बेटा? N ही था। तो कौन सा बनाया हमने अभी तक एमीन? तृतीयक एमीन हम लोग यहाँ पर बना। तो हम लोग इस तरह हमने तृतीयक एमीन भी बनाए हैं। अब हमारा यहाँ पर ये पूरा क्वेश्चन खत्म होता है। जो क्वेश्चन शुरू हुआ था प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन का मिश्रण बनाने की विधि पढ़ चुके हम पहले। उसके बाद हमने केवल प्राथमिक एमीन बनाए, उसके बाद हमने केवल द्वितीयक एमीन बनाए, उसके बाद हमने केवल तृतीयक एमीन बनाए। हमने जो पहले बनाए थे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमीन का मिश्रण, उसमें 3 अभिक्रिया पड़े थे। हमने फिर केवल 1 डिग्री एमीन बनाए थे, उसमें हमने 11 अभिक्रिया देखे थे। हमने उसके बाद केवल 2 डिग्री बनाए, उसमें हमने 3 विधियाँ देखे। और यहाँ हमने कितने देखे विधियाँ? यहाँ हमने भी 2 विधियाँ देखे हैं। क्या बनाने की? तृतीयक एमीन बनाने की विधियाँ। ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, एक बड़ा क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व कर लेना। थैंक यू, धन्यवाद।